मैं गोविंद सिंह ध्रुवे आज मैथ के क्लास में गणित कक्षा 5 का परिशिष्ट में जो सही विकल्प से संबंधित प्रश्न हैं उनको हल करने वाला हूं। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज सही विकल्प से संबंधित पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, बारहमिहिर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ये भारतीय गणितज्ञ हैं, इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था? आ विकल्प है 450 ईस्वी, बा 499 ईस्वी, ए 450 ईस्वी, बी 499 ईस्वी, सी 490 ईस्वी, डी 495 ईस्वी। तो बारहमिहिर का जन्म हुआ था, इसका विकल्प सी सही है, 499 ईस्वी। प्रश्न 1 का आंसर है 499, बी विकल्प सही है। प्रश्न 2, संख्या 95 का बीजांक है। तो बीजांक कैसे निकाला जाता है? 95 का बीजांक निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 9 और 5 को। 9 धन 5 तो कितना होगा? 14। 9 धन 5 को जोड़ेंगे तो 14 होता है। अब ये 14 को भी जोड़ना है, जब तक जोड़ते जाएंगे जो आंसर आएगा उसको, जब तक एक अंक आंसर में ना आ जाए। तो इसको भी जोड़ेंगे, 1 धन 4। तो 1 धन 4 इसको जोड़ेंगे, 1 धन 4 तो ये होगा 5। तो 95 का बीजांक कितना है? 5 है। ये 5 बीजांक है। तो हमारे विकल्प में ए विकल्प है 15, बी 9, सी 5 और डी 14। तो संख्या 95 का बीजांक कितना है? 5 है। आप इसी प्रकार से कोई भी संख्या का बीजांक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन संख्या 95 का बीजांक इस प्रश्न में, प्रश्न 2 में सी विकल्प सही है। सी 95 का बीजांक है, आंसर सी है। इसी प्रकार से प्रश्न 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 का मान होगा। इन संख्याओं की गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, इनका गुणा करना है। 2 का 2 के साथ करें तो 2 दूनी 4। अब इस 4 का 2 के साथ गुणा करना है तो क्या होगा? 4 दूनी 8। तो इनका गुणा किए हम, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आया आंसर? 8 आया। तो किस विकल्प पर 8 है देखें। ए विकल्प है 6, बी 8, सी 10 और डी 12। तो हमारा आंसर है प्रश्न 3 का 2 गुणे 2 गुणे 2 का मान होगा 8। तो बी विकल्प सही है, इसका आंसर है। प्रश्न 4, एक मुर्गी 6 अंडे देती है तो 15 मुर्गियां कितने अंडे देगी? तो एक मुर्गी 6 अंडे देती है तो 15 मुर्गी कितने अंडे देंगी? तो क्या करना है? 6 गुणे 15 गुणा कर देना है। एक मुर्गी 6 अंडे तो 15 मुर्गी कितने अंडे देंगे? तो हर मुर्गी 6 अंडे देंगे, तो 6 गुणे 15, 15 छक्का 90। तो 15 मुर्गियां कितने अंडे देंगे? 90 अंडे देंगे। तो विकल्प प्रश्न 4 के विकल्प में ए विकल्प है 80, बी है 70, सी है 90 और डी है 60। तो 90 कौन सी विकल्प पर है? सी विकल्प पर। तो प्रश्न 4 का आंसर है सी, 90 अंडे देंगे। 15 मुर्गी कितने अंडे देंगे? 90। इसलिए प्रश्न 4 का सी विकल्प आंसर है। प्रश्न 5, 1 लीटर दूध का मूल्य
₹50 है, तो 25 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात करने के लिए कौन सी संक्रिया होगी? जोड़ना होगा कि घटाना, गुणा, भाग? तो कौन सी संक्रिया होगी? 1 लीटर दूध का मूल्य ₹50 है, तो 25 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात करने के लिए कौन सी संक्रिया होगी? ए विकल्प है 50 धन 25, तो ये गलत है। बी विकल्प है 50 ऋण 25, तो ये भी गलत है। सी विकल्प है 50 गुणे 25, ये सही है, क्योंकि 1 लीटर दूध का मूल्य हमको पता है ₹50 है और हमको 25 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात करना है, तो गुणा कर देंगे 50 गुणे 25, तो हमको 25 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसलिए प्रश्न 5 का आंसर है सी 50 गुणे 25, ये संक्रिया लगेगी। तो प्रश्न 1 है, चित्र में छायांकित भाग का मान क्या होगा? ए विकल्प है 1/2, बी है 2/8, सी है 3/8, डी है 2/5। तो ये चित्र है, इसमें छायांकित भाग का मान ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग कितने हैं? 1, 2, तो उसको लिख लें ऊपर अंश में, छायांकित भाग को अंश में लिख लेना है और पूरे को गिन करके हर में लिखना है। छायांकित भाग और जो छायांकित नहीं है उसको पूरे को गिन करके हर में लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो नीचे 8 हर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया 2/8। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो जो कम रहेंगे उसको ऊपर और जो सब पूरे को गिन करके नीचे लिखना है। जो कम वाले भाग को अंश में और अधिक पूरे को गिन करके नीचे लिखना है। तो 2/8 किस विकल्प पर है? तो प्रश्न 1 का आंसर है बी 2/8। इसी प्रकार से प्रश्न 2 है, 1/2 कौन सी छायांकित भाग में दर्शाया गया है? 1/2 कौन सी छायांकित भाग में दर्शाया गया है? मतलब जो पूरे चिन्ह है, जो चिन्ह बने हुए हैं, 1/2 का मतलब होता है आधा। तो आधा मतलब आधे में कलर हो और आधे में कलर ना हो, ऐसा कौन सी चित्र पर है? वो चित्र इस प्रश्न का आंसर है। तो इसमें देखें 1, 2 भाग में कलर है और कलर कितने भाग में नहीं है? 1, 2, 3, 4, तो ये गलत है। इसी प्रकार से इसमें भी 2 भाग में कलर नहीं है, बाकी सब में कलर है, तो ये भी गलत है। इसमें 1, 2, 3 भाग में कलर है और 1, 2, 3 भाग में कलर नहीं है, तो इसका आंसर है 1/2 से छायांकित भाग में दर्शाया गया है। सी विकल्प सही है प्रश्न 2 का। प्रश्न 3, 50 पैसे 2 रुपए का कौन सा हिस्सा है? 50 पैसे 2 रुपए का कौन सा हिस्सा है? तो 2 रुपए बराबर कितना होता है? 200 पैसे। 2 रुपए बराबर 200 पैसे, तो ऊपर लिख दें अंश में 50 और हर में लिख दें 2 की जगह 2 रुपए में है, तो दोनों को एक ही उसमें कर लिए, पैसे में चेंज कर लिए। तो अब 2 की जगह रखना है 50, 2 की जगह रखना है 200। अब इसको एक अंक से काट देना है, तो 50 से कम 50 और 50 चौके
200। तो हमारा आंसर आया 1/4। तो ए विकल्प है 1/2, बी विकल्प है 2/3, सी विकल्प है 3/4 और डी विकल्प है 1/4। तो हमारा हल किए हैं तो 1/4 आया है। तो इस प्रश्न का आंसर है डी, 50 पैसे 2 रुपए का कौन सा हिस्सा है? 1/4। डी इस प्रश्न का आंसर है।